नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक ऑफ नॉलेज किंगडम में। मेरा नाम है दुर्गेश विक्रम सिंह। आज हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम पढ़ेंगे आज संविधान सभा। क्योंकि मैं दरअसल सारे सब्जेक्ट के दो दो तीन तीन वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि आप समझ सके कि रटना जी के नहीं है, सारे सब्जेक्ट को एक बेहतर ढंग से पढ़ा जा सकता है। आज मैंने संविधान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है, संविधान सभा। संविधान सभा कैसे आई, इसकी क्या क्या विशेषताएँ रही हैं, इससे रिलेटेड परीक्षाओं में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, सारी बातों में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि संविधान सभा के द्वारा ही हमारे भारतीय संविधान का निर्माण हो सका है। संविधान सभा का गठन लिखेंगे हम, अंग्रेजों द्वारा गठित एक कैबिनेट मिशन जो आया था जुलाई 1946 में। कैबिनेट मिशन 1946 में जो आया था उसी के तहत भारतीयों को एक संविधान सभा बनाने का मौका मिल पाया। फाइनली जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हो गया। तो बात आती है इसमें सदस्य कहाँ से आए। सदस्य में थे 389। ये सदस्य कहाँ से आए और उनका चुनाव कैसे हुआ, सब बातों पर चर्चा करें। सदस्य कहाँ से आए। ये सदस्य आए थे 293 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से आए थे। ब्रिटिश प्रांत 92 सदस्य देसी रियासतें जो राजा के रजवाड़े होते थे, वही रियासतें, और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। चार चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से आए थे। इन क्षेत्रों से सदस्य आए थे। टोटल मिलाकर 389 सदस्य। इनका चुनाव कैसे हुआ, इनके लिए एक रूल यूज़ किया गया था। वो रूल था 10 लाख जनता पर एक सदस्य को चुना गया था। इसी तरह करते करते टोटल 389 सदस्य आए हैं। इन्हीं के द्वारा ही भारतीय संविधान का गठन किया गया। आइए शुरू करते हैं इसके आगे। 10 लाख जनता पर सदस्य चुनाव किया गया। ये सदस्य कहाँ किस किस संप्रदाय से आए थे। मुख्यतः 3 संप्रदाय से ज़्यादा आए थे। संप्रदाय थे मुस्लिम समाज, सिख समाज और सामान्य। इन संप्रदायों से आज सदस्य आए थे संविधान सभा में। और 2 पार्टियां भी इसमें शामिल हुई थी। एक पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, दूसरी मुस्लिम लीग। सबसे ज्यादा सदस्य में आपको पता ही होगा कांग्रेस से आए थे। इसका उद्देश्य क्या था संविधान सभा का। इसका उद्देश्य था कि भारतीय संविधान की भारत के प्रशासनिक व्यवस्था को इस विधिवत रूप से चलाना, ताकि दीर्घकालिक तक भारत में कोई भी अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो पाए। ये संभवतः हम लोग देख सकते हैं कि वर्तमान भारत में कोई भी अराजकता की स्थिति नहीं है और भारत एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश के रूप में दिख रहा है। तो ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं इसकी पहली बैठक कब हुई। नोट कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। आप देखेंगे पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 में। इस समय जो संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया था। उसी के 2 दिन बाद 11 दिसंबर को फिर चुनाव कराया गया। इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसमें चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। चुना गया। उसी के 2 दिन बाद देखेंगे
13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ये उद्देश्य प्रस्ताव था क्या, इसमें बताया गया कि संविधान कैसा बने, इसमें क्या की खूबियाँ होना चाहिए, इसके लिए उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया था, जो 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया था। इसके पारित होते ही संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हम देखेंगे इसी संविधान बनने की प्रक्रिया में कुल 13 कमेटी आती है, उसको देखते हैं। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, यहाँ एक सलाहकारी समिति थी, संविधान सभा में सलाह दे रही थी। सलाहकारी समिति थी जो संविधान बनने की सलाह दे रही थी। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BN राव, ये थे। यहाँ पे क्वेश्चन कभी पूछा जाता है, डॉक्टर अस्थायी अध्यक्ष को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी तो सचिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष पूछा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन अधिकतर लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लगा देते हैं, क्योंकि उनको वो प्रारूप समिति के थे, उनको आगे देखेंगे, वो यहाँ से ले लेते, लेकिन स्थायी अध्यक्ष की बात आती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब संविधान बनने के प्रक्रिया में कुल 13 कमेटी आई थी, उनको देख लेते हैं। कुल प्रमुख कमेटी देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे, उसको नोट डाउन कर लीजिए। पहली कमेटी आती है संचालन कमेटी। संचालन कमेटी कौन संचालन का ऑब्वियसली किसका होता है? अध्यक्ष का होता है। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखेंगे प्रांत कमेटी। प्रांत कमेटी आए तो आप सबसे पहले डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल याद करें, क्योंकि जब ये संविधान सभा का गठन होता है उस वक्त स्टेट में जितने भी देशी रजवाड़े होते थे उनको भारतीय परिवेश में लाने का, एकीकरण करने का प्रयास डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसलिए प्रांत कमेटी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो तीसरी आती है संघ समिति। संघ का पावर हमेशा PM के पास होता है, इसलिए उस पर PM कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये कमेटी आती है प्रारूप कमेटी, इसको इंग्लिश में कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। इसके अध्यक्ष है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, क्योंकि इन्हीं को ही अंतिम रूपरेखा तैयार करने का मौका मिल पाया था। इन्हीं के निर्माण स्वरूप भारत संविधान इस रूप में आ पाया है। इसके अध्यक्ष थे, इसमें 7 सदस्य थे, इसमें 7 मेंबर थे, इसमें ये अध्यक्ष थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर, ये हो गया, ये तो कमेटी हो गई। अब देखते हैं संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। समय कितना लगा इसमें देखते हैं। संविधान सभा बनने में समय कितना लगा? संविधान बनने में समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, इतना समय लगा था संविधान बनने के लिए, हम लोग जानते हैं। और 64 लाख रुपए खर्चा भी आया था। और फाइनली 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हो गया था, या कह सकते हैं अंगीकृत हो गया था। इसी दिन से कुछ अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित लागू कर दिए गए थे। उस समय देखेंगे उस वक्त लागू किए थे, उस वक्त कुछ देखते हैं, रुकिए देखेंगे। इतना लंबा समय क्यों लगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारत 200 वर्ष की कठिन गुलामी से बाहर निकला था। इसलिए जो भारत के जितने भी राजनीतिज्ञ थे, विशेषज्ञ थे, वो कभी भी ऐसा नहीं चाहते थे भारत का संविधान कभी कमज़ोर बने, जिसका उल्लंघन बार बार हो सके। इसलिए उन्होंने कई संविधानों का अलग अलग अध्ययन किया और उनके संविधान का अध्ययन करके अपने में डाला।
इसलिए आज देख सकते हैं कि हमारा संविधान आयोग सबसे मजबूत संविधान लोकतंत्र के रूप में उभरा हुआ है। आइए देखते हैं आगे। पारित हो गया, लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। आखिर ऐसा क्यों हुआ था? 2 महीने का गैप क्यों लिया गया? ऐसा इसलिए था क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। जो विशेषज्ञ राजनीतिज्ञ थे वो इस 26 जनवरी के विशेष अवसर के रूप में लेते थे, इसलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। 2 महीने गैप इसलिए लिया गया था। आइए देखते हैं, जब 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया, उस पर कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे, आर्टिकल 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। 8 अनुसूचियाँ थी, यानी वर्तमान में अनुच्छेद और भाग एकीकृत हैं, लेकिन इसमें संशोधन करके वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। ये था। और एक बात और बताना चाहता हूँ मैं, जो भीमराव अम्बेडकर आए हुए थे वो बंगाल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे बंगाल क्षेत्र का। और इसमें से इनका रोल किस आधार पे ये आए थे? संसद मेंबर आए थे, किस आधार पे आए थे? मनोनय के आधार पे आए थे। ना कोई इनका कोई चुनाव पद्धति यूज़ की गई थी, ना वयस मताधिकार यूज़ किया गया। मनोनय के आधार पे आए थे ये, मनोनय के आधार पे आए थे ये, मनोनय के आधार पे आए थे। विभिन्न प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा मनोनयन के आधार पर आए थे। देशी रजवाड़े में भी मनोनयन के आधार पर भेजे गए थे। इन्हीं के द्वारा ही हमारे संविधान सभा का गठन हो पाया है। और भी बता सकता हूँ, जब 26 जनवरी 1950 को उनका पारित किया गया था, उसी में एक रूल आया था, भारत और पाकिस्तान का स्वतंत्रता एक नियम आया था। उसी तरह जब भारत में विभाजन कर दिया गया था, तो भारत में जो शुरुआती रोज में 389 संख्या थी, सदस्य थे, वो 299 बचे थे। इसमें से 284 सदस्य के द्वारा ही हस्ताक्षर रख के पारित किया गया था संविधान सभा, और ये हो गया। अब देखेंगे फाइनली ख़त्म हुआ संविधान सभा। मैं सब आशा करता हूँ मैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि कोई भी मैं नया वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।